Good morning, friends. Here we have to discuss motivation means अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जिसकी वजह से कोई काम शुरू करते हैं, उस काम को हम बनाए रखते हैं और अंत तक फिर हम अचीव करते हैं अपने गोल को, उसको कहते हैं हम मोटिवेशन। स्कीनर ने मोटिवेशन को NH4 लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए नेशनल हाईवे कहा है मोटिवेशन को। तो स्कीनर की ये स्टेटमेंट आपको लर्न करनी है, मोटिवेशन ऑफ नेशनल हाईवे फॉर लर्निंग। नेक्स्ट है मोटिवेशन जो है वो लैटिन वर्ड मोटम से बना है। मोटम का मतलब होता है टू मूव, गति में रहना। और अगर पूछा जाए इंग्लिश वर्ड मोटिव से, तो मोटिव का मतलब होता है नीड यानी आवश्यकता। अगर हम इमोवियर शब्द को देखें तो इसका मतलब भी इमोशन होता है। इसके अंदर मोटिवेशन और इमोशंस दोनों आते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक व बाह्य मोटिवेशन हमेशा आंतरिक रूप से एनर्जी देता है, यानी मोटिवेशन चाहे हमें बाहरी मिले या मोटिवेशन हमें आंतरिक मिले, वो जो हमें काम करने की ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, वो एनर्जी हमेशा आंतरिक रूप से हमारे अंदर आती है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। इंटरनल मोटिवेशन को पॉजिटिव मोटिवेशन या सेल्फ से रिलेटेड मोटिवेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन को नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। इंटरनल मोटिवेशन इट्स एन एंड इन इट्स सेल्फ, मतलब कि ये इंट्रेंसिक होता है, अंदर से आता है। और जो एक्सटर्नल होता है वो रिवार्ड इसमें बहुत मैटर करते हैं, बाहर से रिवॉर्ड दिए जाते हैं, पुरस्कार, तो ये एक्सट्रेंसिक भी कहलाता है। नेक्स्ट है मोटिव जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं और एक सामाजिक मोटिव होते हैं। तो जो बायोलॉजिकल होते हैं जैविक, उसके अंदर पानी, भोजन यानी जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि जो सामाजिक आते हैं उसके अंदर हम क्या अचीव कर रहे हैं, जो रिवॉर्ड वगैरह, वो किसके अंदर आते हैं, सोशो मोटिव के अंदर, सोशोजेनिक। फिर है साइकिल ऑफ मोटिवेशन के अंदर 6 स्टेप साइकिल ये होती है। सबसे पहले नीड होता है, फिर ड्राइव, अराउजल, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल, नीड। नीड पे जा करके मतलब यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अराउजल पे ये खत्म हो जाती है। सबसे पहले किसी चीज़ की हमें नीड होती है, फिर ड्राइव, ड्राइव से फिर अराउजल हमारे अंदर पैदा होता है, उत्तेजना किसी चीज़ के प्रति। और जब उत्तेजना होती है तो हम उस एम के लिए जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें अचीवमेंट मिल जाती हैं और जैसे ही हम उस अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, हमारा अराउजल है, जो हमारी उत्तेजना, वो फिर कम होने लगती है, यानी रिडक्शन ऑफ अराउजल। फिर है अगर हम थ्योरीज की बात करें तो एक ये है मैकडूगल की थ्योरी है जिसने 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। एक मैस्लो की है, एक डेविड मैकलिंड और एटकिंसन की है, एक ओरिएंटेशन से रिलेटेड थ्योरी है और एक साइको एनालिसिस थ्योरी है। ये मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरियां हैं। इसमें जो 14 हैं मैकडूगल की संवेगों से जो प्रवृत्तियां हैं वो ये दी हुई हैं। तो इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे डर है, फियर होता है तो एस्केप यानी भागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। डिस्ट्रेस है तो अपील की, और जैसे लस है तो सेक्स की, और जैसे इसमें वंडर है, आश्चर्य है तो क्यूरियोसिटी, डिसगस्ट या हेट है तो रिपल्शन। तो ये पूरी 14 प्रवृत्तियां दी गई हैं। इसमें से या तो इधर से कुछ पूछ लेगा, इससे या फिर इधर से दे करके इधर से मैच करवा सकता है, तो वो देख लेना। उसके बाद है मैस्लो की जो थ्योरी है वो हायर की, ये तो पहला था उसका, मैकडूगल की 14 प्रवृत्तियां थी। उसके बाद है मैस्लो का हायरकी ऑफ नीड, मैस्लो का पदानुक्रम का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सबसे नीचे होती है नीड्स, जैसे कि हमारा खाना, वाटर, स्लीप, सेक्स। उसके बाद सेफ्टी नीड्स जब ये फुलफिल हो जाती है नीड, फिर सेफ्टी नीड्स आती हैं, जैसे घर वगैरह हैं और सोसाइटी में हम रहते हैं। इसके बाद लव और बिलोंगिंग्स, जैसे परिवार आता है हमारा। फिर स्टीम आती हैं, यानी कि जो और भी जो प्राप्त करने की इच्छाएं, समाज के अंदर नाम, शोहरत है ना। और उसके बाद लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी जब मनुष्य क्या सबसे ऊपर वाली स्टेज में पहुंच जाता है कि सबसे हट करके उसका दिमाग किस में लगता है, अपने आप को अपनी वास्तविकता को पहचानने में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में।
अब जो ये नीचे वाली 4 नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग्स और एस्टीम, इनमें क्या है, इनको प्राप्त करने के लिए ना हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं। हम यहाँ ये हमने गेट कर लिया तो हम इसको पाने के लिए, ये गेट कर लिया तो इसको पाने के लिए, यानी ये गेट कर लिया फिर इससे हमारी इच्छाएं इसमें पहुँच जाती हैं इसमें, तो हमारा जो मोटिवेशन है ना, हम ऊपर चढ़ते जाते हैं और हमारा मोटिवेशन फिर पाने के बाद ना फिर उस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती, मोटिवेशन डिक्रीज होता रहता है जैसे हम नीड्स को गेट करते हैं। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है, जितना हम अपने अंदर अपनी गहराई में जाते हैं, हमारा जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है और हम और ज़्यादा इच्छा के साथ खुद को जानने की इच्छा, या जो भी हमारे आंतरिक, मतलब एक्चुअली ये जो है ना, ये जो अगर कहें कि जैसे जो बहुत बड़े बड़े जैसे योगी वगैरह जो होते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध वगैरह थे, उनके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज तक पहुंचा गया था, लेकिन हर मनुष्य यहाँ तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन जो इस स्टेज में पहुंच जाता है और गेन करता जाता है, जितनी जितनी उसकी नीड पूरी होती है, उसका मोटिवेशन और बढ़ता जाता है, उसको मतलब जिसको वो खोज रहा है, जिस चीज़ को, और ये हाईएस्ट लेवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं इन चारों में, तो नीड्स डेफिशिएंसी नीड्स होती जाती हैं और इनमें बीइंग ग्रोथ नीड्स। नेक्स्ट है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। इसके बारे में क्वेश्चन आया था, ये किसके द्वारा दी गई है, तो डेविड मैकलिंड और एटकिंसन के द्वारा। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, डेविड मैकलिंड और एटिंगसन। उसके बाद है साइको एनालिसिस, ये सभी को पता है, फ्रायड की है, मनोविश्लेषणवाद। इसमें जो अतृप्त और दमित इच्छाएं होती हैं वो इड में होती हैं जो मोटिव करती हैं, बाय सिगमंड फ्रायड। ओरिएंटेशन थ्योरी है, इसके 3 पार्ट्स हैं, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, एक फेलियर अवॉइड ओरिएंटेशन, एक मास्टरी ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में फर्स्ट पोजीशन गेट करने के लिए, फेलियर अवॉइड में फेल होने से अवॉइड यानी बचने के लिए, और मास्टरी ओरिएंटेशन में किसी भी चीज़ पर मास्टरी करने के लिए यानी फॉर नॉलेज गेनिंग के लिए। ये बेस्ट है इन तीनों में। नेक्स्ट है व्यवहारवाद के अंदर मोटिवेशन कैसा होता है, तो इसके अंदर जो व्यवहारवाद के अंदर मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है, जैसे रिवार्ड देना, पनिशमेंट बेस्ड, इस तरीके से होता है। फिर है ह्यूमनिस्टिक, मानवतावाद के अंदर कैसा होता है मोटिवेशन, मानवतावाद, क्योंकि हम मानव के प्रति हमारी जो सोच है ना वो इंटरनल होती है। हम कोई भी मानव के लिए, मतलब मानवतावाद को अगर अपने अंदर रख करके कोई भी काम करते हैं तो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, तो इंटरनल मोटिवेशन होता है। एक साइको एनालिटिकल के अंदर भी मोटिवेशन कैसा होता है, इंटरनल, क्योंकि हमारे अंदर की ही इच्छाएं होती हैं जो अतृप्त होती हैं। फिर मोटिवेशन इम्पोर्टेंट क्यों है, एक तो व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करने के लिए, और जो हमारी लर्निंग विल हैं, सीखने की जो हमारी विल हैं वो भी अफेक्ट होती है मोटिवेशन से। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी भूमिका निभाता है, और कोऑपरेशन यानी सहयोगात्मक सीखने में भी मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, किसी नीड क्रिएट करके, और एस्पायरेशन है एम्बिशन के द्वारा। टीचिंग मेथड अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिव है तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करके, ऑडियो विजुअल एड्स, और भी कई तरीके हैं। तो इस तरीके से मोटिवेशन का चैप्टर हमने एक शॉर्ट वीडियो में देखा है। थैंक यू।